एवरीवन, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग इंडिया के डिफरेंट फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, आज की वीडियो में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं एंड बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे एंड मेरी वीडियोस के थ्रू आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रीडिंग आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप रीडिंग स्किल भी देखेंगे, इसके साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे और इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। आज की जो वीडियो है ये इंडिया के फेस्टिवल के बारे में है। सो लेट्स बिगिन। इंडिया इज अ कंट्री वेयर मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। कंट्री का अर्थ होता है देश, मैनी फेस्टिवल्स यानी कि बहुत सारे त्योहार, सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है, थ्रू आउट का अर्थ होता है लगातार, ईयर यानी कि वर्ष। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया भारत एक ऐसा देश है वेयर जहां मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, थ्रू आउट द ईयर यानी कि साल में लगातार। ईच ईयर यानी कि हर वर्ष वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स विथ आवर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। हर वर्ष हम लोग सारे त्योहार अपने परिवार के साथ और रिश्तेदार और दोस्तों के साथ मनाते हैं। फेस्टिवल्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन एवरीवन एंड ब्रिंग अस टुगेदर। फेस्टिवल बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स यानी कि त्योहार मजबूत बंधन या मजबूत संबंध बनाते हैं, बिटवीन यानी बीच में, एवरीवन यानी हर एक के बीच में, एंड ब्रिंग अस टुगेदर और हमें साथ में लाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए हम लोग जानते हैं हमारे देश के कुछ त्योहारों के बारे में। सबसे पहला है होली। होली, the festival of colors, is celebrated mostly in the month of March each year. होली जो कि एक रंगों का त्योहार है, इस सेलिब्रेटेड यह मनाया जाता है मोस्टली यानी ज्यादातर या अधिकतर, इन द मंथ ऑफ मार्च ईच ईयर, जो कि मार्च के महीने में हर वर्ष मनाया जाता है। इट इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद गुलाल्स, कलर्स एंड वाटर। यह त्योहार मनाया जाता है किसके साथ? गुलाल्स के साथ, कलर्स यानी रंगों के साथ, एंड वाटर और पानी के साथ। A special sweet called gujia is served on this day for guests and relatives. एक खास स्वीट यानी कि मिठाई कॉल्ड गुजिया, जिसे कि गुजिया कहते हैं, is served यानी कि परोसा जाता है, on this day इस दिन में, for guests किसके सामने? मेहमानों के सामने, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों के सामने। दिवाली। दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली रंगों का त्योहार कहलाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। यह एक प्रमुख त्योहार है जो कि इंडिया में, भारत में मनाया जाता है। ऑन दिस स्पेशल डे, इस खास दिन में, दियास, कैंडल्स एंड लैम्प्स आर लिट यानी कि दिया, कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती और लैम्प्स जलाए जाते हैं, एंड हाउसेस आर डेकोरेटेड और घरों को सजाया जाता है, विथ रंगोली यानी कि रंगोलियों से। न्यू क्लॉथ्स आर वॉर्न, नए कपड़े पहने जाते हैं, एंड अ स्पेशल प्रेयर टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा इज ऑफर्ड। और एक स्पेशल यानी कि खास प्रेयर यानी प्रार्थना होती है, पूजा होती है, टू गॉडेस लक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी की, एंड लॉर्ड गणेशा और भगवान गणेश की।
स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर शेयर्ड विथ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। मिठाइयाँ और उपहार बांटे जाते हैं विथ रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों में, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों में। फायर क्रैकर्स आर बर्न्ड और पटाखे जलाए जाते हैं। क्रिसमस is celebrated on 25th December each year as the birthday of Lord Jesus Christ. क्रिसमस 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर को each year यानी हर वर्ष मनाया जाता है as the birthday of Lord Jesus Christ, जो कि भगवान जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर, जन्मदिन पर मनाया जाता है। People visit the church to offer special prayers. People यानी कि लोग visit the church यानी चर्च में जाते हैं to offer special prayer खास प्रार्थना के लिए। They decorate homes with the Christmas trees along with gifts, stars, bells and lights. वे अपने घरों को सजाते हैं with the Christmas trees यानी कि क्रिसमस के ट्रीज को बना के, along with गिफ्ट्स यानी कि गिफ्ट्स के साथ, स्टार्स तारों के साथ, बेल्स घंटियों के साथ, एंड लाइट्स और रोशनी से। दे गिव गिफ्ट्स टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वे उपहार फ्रेंड्स को, दोस्तों को और रिश्तेदारों को देते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय दिस फेस्टिवल एज दे गेट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम सांता क्लॉज। बच्चे इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि सांता क्लॉज उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, उपहार देते हैं। ईद ऑन द स्पेशल डे ऑफ ईद पीपल गो टू द मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स। ईद के इस खास दिन पर पीपल गो टू द मॉस्क यानी कि लोग मस्जिद जाते हैं टू ऑफर प्रेयर्स प्रार्थना करने के लिए। दिस फेस्टिवल गिव अस अ मैसेज टू लव एवरीवन। यह त्यौहार हमें एक संदेश देता है टू लव एवरीवन यानी कि सभी से प्रेम करने का। दे मीट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड विश ईच अदर ईद मुबारक। और वे अपने रिश्तेदार और दोस्तों से मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। दे प्रिपेयर अ स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया ऑन दिस डे। वे एक स्वीट डिश यानी कि मीठे पकवान पकाते हैं जिसे कि सेवैया कहते हैं। गुरु पर्व ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ गुरु पर्व पीपल पे होमेज टू गुरु नानक देव जी। ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ। गुरु पर्व के शुभ दिन पर पीपल पे होमेज यानी कि लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं टू गुरु नानक देव जी को। दे वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू द गुरुद्वारा टू ऑफर प्रेयर्स। वे नए कपड़े पहनते हैं और गुरुद्वारा जाकर प्रार्थना करते हैं। A community lunch or langar is organized by gurudwaras on this day. Community lunch का अर्थ होता है सामुदायिक दोपहर का भोजन या लंगर भी कह सकते हैं। तो एक लंगर इस दिन गुरुद्वारा में संगठित किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे Our country India got freedom from the British rule on 15th August 1947. हमारा देश भारत got freedom यानी कि स्वतंत्र हुआ from the British rule से, ब्रिटिश शासन से on 15th August। कब हुआ? 15th अगस्त को 1947 को। Since then तब से इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। 15th अगस्त को हर वर्ष। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा एंड गिव्स अ स्पीच एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली ऑन दिस ओकेजन। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होस्ट यानी फहराते हैं आवर नेशनल फ्लैग हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जिसका नाम है तिरंगा, एंड गिव्स अ स्पीच और एक भाषण भी देते हैं एट द रेड फोर्ट यानी कि लाल किला पर
इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में है, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। आज का यह मेरा टॉपिक, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखे होंगे। तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।